नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ राग वर्मा और स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल राग क्लासेस में। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस के थर्ड चैप्टर को, जिसका नाम था समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। और इसमें हम देख रहे थे कि किस तरह अमेरिका पूरी दुनिया के सामने अपने वर्चस्व को, अपने दबदबा को बना रहा था और दिखा रहा था। तो हम बात कर रहे थे अमेरिका के इम्पोर्टेंट 4 ऑपरेशन की, जो कि उसने 1990 में ऑपरेशन डेजर्ट स्टोन चलाया था। फिर उसके 8 साल बाद यानी 1998 में उसने ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच चलाया था। फिर ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम था, जो कि 2001 में 9/11 की घटना के बाद उसने चलाया था। और हम लास्ट ऑपरेशन देखेंगे जिसका नाम था ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। हमने इसके बारे में देखा था कि इराक पर अमेरिका क्या किया था, कब्जा कर लिया था। उसको यूएनओ ने मना किया था कि तुम अपना कब्जा हटा लो, वापस ले लो। लेकिन क्या किया, अमेरिका उस पर कब्जा कर दिया और हमला किया था। अब आप देखोगे उसके आगे क्या हुआ था। तो आप देखो यहाँ पे कि अमेरिका पर जब आरोप लगा कि उसने हमला क्यों किया, तो उसने अपने बचाव में यह कहा था कि इराक क्या कर रहा है, खतरनाक जनसंहार के हथियार बना रहा है, इसलिए हम उस पर हमला किए थे। लेकिन क्या है कि यहाँ पर उसकी कोई सबूत नहीं मिली थी। मतलब क्या है कि उसका उद्देश्य कुछ और था, इसलिए अमेरिका ने क्या किया था, इराक को अपना निशाना बनाया था। अब आप देखो कि उस पर क्या था, उसका फ़ायदा क्या था, वो किस कारण उस पर अपना कब्जा चाहता था। तो आप देखो, तेल के भंडार और संसाधनों पर कब्जा करना चाहता था। आप को पता होगा कि इराक क्या है, संसाधन के मामले में बहुत ही समृद्ध है। वहाँ पर तेल संसाधन बहुत मात्रा में है और संसाधनों पर और भी जो भी संसाधन है वो भी उसकी मात्रा वहाँ पर अच्छी है। तो उसका मेन उद्देश्य था कि वो वहाँ पर संसाधन पर कब्जा करना चाहता था। क्यों? क्योंकि उससे क्या होती, उसकी स्थिति और अच्छी हो जाती। और दूसरा इसका सबसे बड़ा कारण था कि वहाँ वो अपनी मनपसंद की सरकार बनाना चाहता था। मतलब अमेरिका चाहता था कि वो इराक पर हमला करे और वहाँ की जनता क्या करे, उससे डरकर वहाँ अमेरिका के पसंद की सरकार बना दे। लेकिन आपको यह बात पता होनी चाहिए कि यह जो हमला था ना, उसी से अमेरिका की कमजोरी सामने आई थी। आप देखो, हमने शुरू से पढ़ा है कि अमेरिका बहुत ताकतवर है, बहुत ताकतवर है। फिर उसकी कमजोरी क्या थी जो हमें इस ऑपरेशन के बाद नजर आई थी। तो अब हम उस ऑपरेशन को देखते हैं। तो देखो क्या हुआ था कि वो ताकत में अमीर था, हम जानते थे वो ताकत में क्या है, बहुत ही ताकतवर है, बहुत आगे है। लेकिन क्या है, वहाँ जहाँ पर वो कब्जा किया था, वहाँ पर वो अपने मनपसंद की सरकार बनाने में कामयाब हो गया। इससे पता चलता है, देखिए पहला बात तो ये कि अगर आप कहीं पर हमला कर रहे हो, वहाँ आप ज़बरदस्ती जाकर कब्जा कर रहे हो और वहाँ की जनता को बोल रहे हो कि तुम मेरे मनपसंद की सरकार बनाओ, तो कोई भी जनता इस बात को नहीं मानेगी। ठीक उसके साथ हुआ, वहाँ की जनता ने क्या किया, अमेरिका के बात को नहीं माना, उसके अंडर में नहीं था और उसका विरोध भी किया, करेगा ही, कोई भी जनता करेगा। और इसी से क्या होती है, अमेरिका की कमजोरी नज़र आती है कि इराक पर उसने कब्जा तो कर लिया, लेकिन क्या है, वहाँ पर अपने मनपसंद की सरकार नहीं बना पाया, अपना काबू, अपना कब्जा वहाँ पर नहीं कर पाया था वो। फिर आप देखो, वहाँ पर जो राजनीतिक व्यवस्था थी वो भी असफल रहा, अमेरिका जो बनाना चाहता था वो असफल हो गया। तो यही हो गई उस अमेरिका की कमजोरी। आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि अमेरिका की कमजोरी बताओ, तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि अमेरिका की आपको क्या कमजोरी नजर आई। चलिए अब हम देखते हैं अमेरिका का सैन्य वर्चस्व। देखिए सैनिक वर्चस्व जो होता है, अगर वो अच्छा हो ना, सैनिक की स्थिति आपकी अच्छी होती है, अगर देश की अच्छी होती है, तो वो देश खुद पर खुद बहुत ही समृद्ध और बहुत ताकतवर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको बाहरी सुरक्षा तो मिलती ही है, बस अंदर के मामलों को देखना होता है। इसलिए अब आप देखो, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत, यहाँ पे गलती लिखा हुआ है, दुनिया ये और ये नहीं होगा, ठीक है। दुनिया की सबसे ताकतवर सेना कहाँ है, अमेरिका के पास है। बढ़ी चढ़ी सैन्य शक्ति है, वहाँ जो सैन्य शक्ति है वो बहुत बड़ी चढ़ी, और सैन्य प्रौद्योगिकी भी वहाँ बहुत अच्छा है, मतलब बहुत लेटेस्ट डेवलप है, ठीक है। वहाँ पर जो बड़ी आर्थिक शक्ति है, आधुनिक हथियार है, ठीक है, वहाँ बहुत आधुनिक आधुनिक नए नए तरीके के हथियार वहाँ पर यूज़ होते हैं। और हमने आपको बताया भी था कि वो क्या करता है, स्मार्ट बमों का यूज़ करता है, ये सब। अब आप ये जान लो कि अमेरिका जो भारत ताकतवर देश है ना, उसमें सबसे ज़्यादा रक्षा बजट किसका है, तो अमेरिका का है। बहुत बड़ा रक्षा बजट होगा, आप सोच लो, भारत ताकतवर देशों से ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा है। फिर इसके पास वीटो पावर है। देखिए वीटो पावर क्या होता है, हमने बताया था आपको लास्ट चैप्टर में भी कि यूएनओ में
5 अस्थायी सदस्य थे, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, चीन और लास्ट बना था रूस, जो कि सोवियत संघ का उत्तराधिकारी था। और वीटो पावर इन पांचों को मिला हुआ है, मतलब अगर इनको कोई बात पसंद नहीं आती है, कोई कानून पसंद नहीं आता, तो वो वहाँ पर अपने वीटो का यूज़ करके उसको वहीं पर रोक सकते हैं। तो ये अमेरिका के पास है। और बड़ी आर्थिक शक्ति है, मैंने अभी बात किया कि आर्थिक स्थिति में भी क्या है, अमेरिका बहुत ज़्यादा है और इस कारण उसका वर्चस्व पूरी दुनिया पर है। अब देखिए, अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे अमेरिका का ढांचागत वर्चस्व। देखिए, ढांचागत वर्चस्व पहले मैं बता दूं, मतलब अर्थव्यवस्था से संबंधित, यानी जहाँ पर हम उसके आर्थिक स्थिति को देखेंगे वहाँ पर हम कहेंगे कि अमेरिका का ढांचागत वर्चस्व क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो आप ये देख लो कि जो, इससे हम थोड़ा सा साइड कर लेते हैं पहले, ठीक है। अब देखिए कि अमेरिका आर्थिक रूप से दुनिया का सबसे ताकतवर देश है। हम सब जानते हैं कि अमेरिका क्या है, आर्थिक स्थिति से दुनिया का सबसे ताकतवर देश है। इसकी झलक हमें विश्वव्यापी सार्वजनिक वस्तुओं को मुहैया कराने में अमेरिका की भूमिका में मिलती है। मतलब इसका आपको कहाँ पर झलक मिलेगा, जो विश्वव्यापी सार्वजनिक वस्तु होती है ना, उसको मुहैया कराने में, यानी उसको उपलब्ध कराने में अमेरिका की भूमिका दिखती है। अब आप सोचोगे कि सार्वजनिक वस्तु क्या होता है, ठीक है। तो पहले मैं बता दूं, ऐसी वस्तु, ठीक है, जिसका कोई एक उपयोग करे तो उसकी एक उपयोगिता से वो वस्तु खत्म नहीं हो जाती है, उसको हम सार्वजनिक वस्तु कहते हैं। जैसे रोड, मान लो मैं रोड पे चली तो ऐसा थोड़ी वहाँ का रोड खत्म हो गया, नहीं खत्म हो गया। मैं पार्क गई, गार्डन पे गई, पहाड़ घूमने गई, तो ये सब क्या है, अगर एक बार हम वहाँ पे चल लेंगे, एक बार हम ऑक्सीजन ले लेंगे, एक बार हवा को महसूस कर लेंगे, तो वो खत्म नहीं हो जाता है। तो उसी तरह की जो भी वस्तु होती है उसको हम सार्वजनिक वस्तु कहते हैं। अब आप सोचोगे कि इसमें अमेरिका की क्या भूमिका, ये तो हमें प्रकृति ने दी है, तो इसमें अमेरिका क्या करता है, तो ये जान लीजिए कि वो वस्तु भले ही हमें प्रकृति ने दी है, लेकिन जो ऐसी वस्तु होती है ना, उस पर कुछ नियम होते हैं। जैसे हमारा जो आकाश है, वायुमंडल है, वो क्या है, पूरे पृथ्वी पर मतलब है, लेकिन उसका भी क्या है कि उसमें जो हम CFC ये सब का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, उससे ओजोन लेयर को खतरा हो रहा है, हम जान रहे हैं। तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ एक देश की तो नहीं हो सकती है। तो क्या करते हैं हम, उसके लिए भी कुछ रूल रेगुलेशन बना हुआ है कि कोई देश इतना ही कार्बन डाइऑक्साइड को उत्सर्जित कर सकता है, इस तरह का उद्योग में वो इतना ही कर सकता है। तो क्या है, बहुत सारे रूल रेगुलेशन बने हुए हैं और उस रूल रेगुलेशन को क्या करता है, अमेरिका बनाता है। जैसे आप समुद्र में भी जानते हैं कि 200 किलोमीटर से बाद वो समुद्र दूसरे देश का हो जाता है। तो इस तरह पे जो भी नियम होते हैं वो कौन बनाता है, अमेरिका बनाता है। इसलिए इसकी ढांचागत वर्चस्व की बात हम कर रहे थे। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे देखते हैं, SLOC, हम अभी इसी की बात कर रहे थे, सी लैंड ऑफ कम्युनिकेशन, यानी समुद्री व्यापार मार्ग। देखिए, जो भी वैश्विक अर्थव्यवस्था जो है, ठीक है, हमारे विश्व की अर्थव्यवस्था जो हम अलग अलग देशों से सामान खरीदते बेचते ये सब है, उसका सबसे अच्छा उदाहरण है ये SLOC। क्या होता है कि हम कोई भी बिजनेस करते, ठीक है, तो आप व्यापार जब करते हो तो क्या होता है कि आपको बहुत भारी मात्रा में आयात और निर्यात करना पड़ता है, एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करना पड़ता है। तो वो आप कैसे ले जाओगे, तो हम समुद्री जहाज़ों द्वारा क्या करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं। तो यहाँ पर ये क्या करता है कि उसके नियम कौन तय करता है, तो अमेरिका तय करता है। आप यहाँ पर देखो, इसका इस्तेमाल व्यापारी जहाज करते हैं। अभी बताइए कि व्यापारी जहाज जो होते हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं। और मुफ्त व्यापार जो होता है, यानी बिना टैक्स का फ्री टैक्स जो ट्रेड होता है, उसमें सब इसके बिना क्या है, वो असंभव है, ठीक है। अब आप देखो, दबदबे वाला देश अपनी नौसेना की ताकत से समुद्री व्यापार मार्गों पर आवाजाही के नियम तय करता है। यानी जो दबदबे वाला क्षेत्र होता है, देश होता है, वर्चस्व वाला देश होता है, वही अपने नौसेना की ताकत पर क्या करता है कि उसके नियम को बनाता है और तय करता है। अब आप जान लो, जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था उससे पहले यह काम कौन करता था, तो ब्रिटिश नौसेना करती थी। लेकिन उसके बाद, यानी लगभग 1945 के बाद ये काम किसने किया, तो अमेरिका ने किया, ठीक है। अब आप देखो, इंटरनेट भी वैश्विक सार्वजनिक वस्तु का एक
अच्छा उदाहरण है। जो इंटरनेट हम लोग आज यूज़ कर रहे हैं, आप जैसे अभी पढ़ रहे हो, तो ये सब इंटरनेट के माध्यम से हो रहा है। तो इसका भी सबसे अच्छा जो ये उदाहरण है, वो हो सकता है सार्वजनिक वस्तु का। आपको जानना चाहिए कि जो ये इंटरनेट हम आज यूज़ करते हैं, उसका सबसे पहले अमेरिकी सैन्य अनुसंधान परियोजना के द्वारा इसको लाया गया था। यहाँ पर परिणाम गलत लिखा हुआ है, परिणाम लिखा हुआ है, तो वो आप ठीक कर लेना। तो यह जो इंटरनेट है ना, वो अमेरिकी सैन्य अनुसंधान परियोजना का क्या है, परिणाम है। इसके बाद इसी के समय इंटरनेट का ये क्या हुआ था, आविष्कार किया था अमेरिका ने। यह परियोजना कब आई थी, तो 1950 में आई थी, ठीक है। और इंटरनेट उपग्रहों के वैश्विक तंत्र पर निर्भर करता है। हम जानते हैं कि जो इंटरनेट है ना, वो क्या करता है कि उपग्रह सैटेलाइट के माध्यम से ये काम करता है। और जो भी आसमान में सैटेलाइट है ना, सबसे ज़्यादा उसमें से किसके हैं, तो अमेरिका के हैं। आप यहाँ देख सकते हो अधिकांश उपग्रह अमेरिका के हैं। विश्व की अर्थव्यवस्था में 28% अमेरिका की हिस्सेदारी, जो विश्व की अर्थव्यवस्था है ना, उसमें अमेरिका की 28% हिस्सेदारी। तो आप देख सकते हो ये बहुत बड़ी मात्रा है, 28%, और बाकी जो बचा यानी 72% क्या है, 72% बाकी देशों की है। तो अमेरिका क्या है, वाकई बहुत ही ज़्यादा समृद्ध देश है। विश्व की अर्थव्यवस्था में एक भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें कोई अमेरिकी कंपनी अग्रणी 3 कंपनियों में से नहीं आती है। देखिए, जब हम वैश्विक अर्थव्यवस्था को देखते हैं, तो अगर आप कोई भी 3 कंपनी का नाम सोचो, तो उसमें से जो सबसे ज़्यादा जो 3 अग्रणी कंपनी, उसमें से एक न एक कंपनी अमेरिका की जरूर होती है। इससे पता चलता है कि अमेरिका क्या है, कितना ज़्यादा डेवलप है, पूरे विश्व में उसकी कितनी ज़्यादा पहुँच है। अब आप देखो, ब्रिटेन वुड प्रणाली हम देखेंगे। ये क्या था कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद बहुत से देशों की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो गई थी। जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था ना, इसके बाद क्या हुआ था, देश की आर्थिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई थी। अब इसको सुधारना था, तो सुधार लाने के लिए यह प्रणाली लाया गया था, ब्रेटन वुड प्रणाली। इसके तहत क्या था, जो अमेरिका का मुद्रा है ना, उसको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बना दिया गया था। मतलब अंतर्राष्ट्रीय, वो कहीं भी काम कर सकता है, डॉलर। लेकिन क्या हुआ था कि इसका सबसे ज़्यादा फायदा किसने उठाया था, तो अमेरिका ने उठा लिया था, और इस कारण अमेरिका उस वक्त इतना ज़्यादा डेवलप हो गया। तो आज का वीडियो यही तक रहने देते हैं, हम नेक्स्ट पार्ट में इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। तब तक के लिए घर में रहिए, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय।